भक्तजनों, आप सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। तो आज का टॉपिक विषय है भगवान ने इस जगत को क्यों सृष्टि किया और भगवान ने इस जगत को सृष्टि करके उन्होंने ऐसा क्या गलत किया और सही किया, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। भगवान जब इस सृष्टि को रचना की है, जगत को पालन किए हैं और जगत को हम लोगों को यहाँ समय बिताने के लिए हमको जीवन दिया, तो भगवान ने क्या सोच के ये सारी चीजें की है, क्यों किया हम लोगों के लिए ऐसा। भगवान ने हम लोगों के लिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि भगवान को पता था कि हम इस संसार में आएंगे, उनका नाम जाप करेंगे, उनके विषय उनके लिए ही हम लोग सब कुछ करेंगे। हम लोग उनका कीर्तन करेंगे, नाम जाप करेंगे, यहाँ एक दूसरे के साथ जगत में मिल के संबंधों को हम अच्छे से निभाएंगे, हम सब प्रेम के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ आके हम लोगों ने सब कुछ उल्टा कर दिया। भगवान देखते होंगे और कभी सोचते होंगे कि मैंने इस जगत को सृष्टि किया था और इस जगत को मैं पालन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग यहाँ आके मेरा नाम लोगे, मेरे कीर्तन करोगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। तुम लोग मुझे भूलते जा रहे हो, अपने कर्मों के प्रति इतना आसक्त हो गए हैं कि हम लोग भगवान जिन्होंने सृष्टि किया है उनको ही भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे संबंध टिकता नहीं जा रहा है, हर कोई बस अपने अनुसार चलता है जीवन काल में। कोई किसी के सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, विषय को समझने के लिए व्यक्ति को। तो इसीलिए भगवान कभी सोचते होंगे और कितना उनके मन में दुख होता होगा जब उनको लगता होगा कि मैंने इस जगत को सृष्टि किया, सबको पालन किया और मुझे लगा था कि सब तुम लोग प्रेम से मिल के रहोगे, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का साथ ही नहीं निभा रहा है। संबंधे बस स्वार्थ के लिए चलते जा रहे हैं। बस इतना ही रह गया है जीवन काल में कि इसीलिए भगवान ने हम लोगों को भेजा था इस पृथ्वी पे। भगवान ने भेजा था हम लोगों को कि सब साथ में मिलजुल के रहेंगे, एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह हम लोग साथ में हंसी खुशी जीवन को बिताएंगे, प्रेम से जीवन को बिताएंगे। भगवान ने इस संसार को सृष्टि किया। जैसे कि हम अपने लाइफ में अकेला समय नहीं बिताना चाहते, इसलिए पार्टनर के साथ हम शादी करते हैं, देन हम फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? ताकि हमको अकेला समय ना बिताना पड़े, हमको साथ मिले, प्रॉब्लम फेस जब करेंगे तो प्रॉब्लम्स को सलूशन मिले। तो भगवान भी चाहते थे कि जब मैं इस संसार को सृष्टि करूँगा तो मुझे पुकारने वाला, मेरा नाम लेगा हर कोई व्यक्ति, तो मुझे बहुत ही संतुष्ट मिलेगा। जब भगवान का नाम कोई पुकारता है तो भगवान कितने आनंद होते होंगे। जैसे कि हम घर में कहीं ऐसे घूम के आते हैं, स्कूल कॉलेज से कहीं से भी, देन आके मम्मी को जब बुलाते हैं तब उनके मन में कितना प्रसन्नता होती होगी। तो भगवान भी तो चाहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे इस जगत में हम लोगों को भेजा है तो उनका नाम कीर्तन सुमिरन करें, उनको याद करें, उनके लिए हम जीवन को उनके ही एक गिफ्ट मान के हम जीवन का चलाए। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग भगवान को भूल गए हैं यहाँ आके। ये बहुत ही गलत है, नीमक हराम ही हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी को के लिए, आपकी जिंदगी जिसने दिया, आप कुछ इनकम करते हैं, कुछ भी करते हैं, टीचर्स को भी थैंक्स करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, सब लोगों के लिए आप कृतज्ञ हैं, हम लोग कृतज्ञता है। लेकिन जिसने इस जीवन दिया उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। अभी कहेंगे कि जीवन तो हमको माता पिता ने दिया, माता पिता ने जीवन दिया, हाँ, लेकिन हमारे जो प्रोसेस है, हम जन्म हुए जिस प्रोसेस में, क्या उसमें अगर भगवान नहीं होते तो क्या हम जन्म हो पाते? इस जगत को किसने सृष्टि किया? जो ये पहाड़, पौधे, ऋतु, जो सीजन आते जाते हैं, सुबह दिन रात शाम, एक सीरियल प्रोसेस जो चल रहा है, कोई मरता है, कोई जन्म होता है, ये सारी चीजें, क्या इसका कोई अधीनता नहीं है? क्या ये सब चलाने वाला कोई मालिक नहीं है? अगर कुछ चीज को इन्वेंट करते तो इंसान उसका मालिक होता है, तो इस जगत को किसी ने सृष्टि क्या होगा? वो ही है परम ब्रह्म। और उनको जब हमको याद करना है, ताकि इसीलिए ही हमको इस मानव जीवन दिया है, क्योंकि भगवान
देखे हैं कि अगर वो अकेले रहेंगे तो उसको उनको एक कुछ समय बिताने के लिए और उनको इस जगत को सृष्टि इसलिए क्या कि हम उनका नाम ले, उनसे प्रेम करें और उन्हीं के साथ संबंध बनाए रखें। उनका मेन मोटिव जगत को सृष्टि करने के लिए यही था। लेकिन आज अगर भगवान सोचेंगे तो कहेंगे कि मैंने इस जगत को क्यों ही सृष्टि किया, जब सारी पृथ्वी उलट पलट की तरह जा रहे, कोई मेरा नाम भजन चिंतन नहीं करता। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है, आप लोगों के माइंड में ये आता होगा कि साधु संत को क्यों भगवान मिल जाते हैं, भगवान उनकी पुकार जल्दी सुन लेते हैं और हम लोगों को क्यों नहीं। देखिए, अगर एक बच्चा है तो उस बच्चा अगर उसकी माँ को पुकारते हो तो उसकी माँ जल्दी ही उसको अगर पुकारे तो उस बच्चे को माँ जल्दी ही रिप्लाई दे देती है। लेकिन अगर कोई एक घर में आके उसी औरत को कोई एक अनजान आदमी आके पुकारे, कोई भी आके पुकारे, तो वो पहले सोचेंगे देन उसका वो उत्तर देंगी। लेकिन अपने बच्चों के जब भी पुकारेंगे तभी वो उत्तर दे देती है। उसी तरह भगवान अपने साधु संतों को, जो उनके भक्त होते हैं, लीन रहते हैं, उनके नाम हमेशा पुकारते रहते हैं। तो भगवान को पता होता है कि ये मेरा ही कोई पुकार रहा है मुझे। और जब कोई व्यक्ति अचानक से भगवान को पुकारता है तो भगवान सोचते होंगे किसने पुकारा, क्यों पुकारा। ये इसीलिए ही वो लोग भगवान थोड़ा लेट करके हमको उत्तर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सबको देखते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान के नाम जाप करें, उनसे प्रेम करें और उन्होंने अगर हमको जीवन दिया है तो उसको उनको कृतज्ञता के स्वरूप हम उनका सुमिरन करते रहे पूरे जीवन काल में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।